दिल की बीमारी सिर्फ दिल की बीमारी नहीं होती और ना ही वो उस इंसान तक सीमित होती है जो उससे डायग्नोस हुआ है। अगर आपके घर में या आपको हार्ट डिजीज है तो आप मेरी बात बखूबी समझ सकते हैं। हार्ट डिजीज से डायग्नोस होने के बाद अगर हम उस इंसान की बात करें जिसे वो डायग्नोसिस हुआ है तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। अचानक से बहुत सारी दवाइयाँ शुरू हो जाती है, खाने पीने पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, उसको रोज़ सुबह उठ के रोज़ शाम को उठ के एक्सरसाइज करने जाना पड़ता है। ऑफिस में जाए या जब भी कोई काम करने जाए तो घर वाले, दोस्त, ऑफिस के लोग उसको हर कदम पे याद दिलाते हैं कि उसको दिल की बीमारी है और वो एक पेशेंट है। दूसरी तरफ अगर हम फैमिली मेंबर्स या उन सारे लोगों की बात करो जिनको इस इंसान की बहुत चिंता है, तो उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अनिश्चितता आ जाती है, बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाती है और वो हर तरह से कोशिश करना चाहते हैं और करते हैं कि कैसे इस इंसान को खतरों से दूर रखा जाए। ओ प्लस में हम ये बात जानते हैं और हम ये भी मानते हैं कि इसीलिए दिल की बीमारियां जो है उनका इलाज सिर्फ दवाइयों तक या सर्जरीज तक या ईसीपी तक सीमित नहीं हो सकता। हम मानते हैं कि दिल की बीमारियों का असली इलाज जो है वो दिल के मरीज को और उसके परिवार वालों को उनकी पुरानी जिंदगी ज़्यादा से ज़्यादा हद तक लौटाने का टारगेट पे होना चाहिए। और इसी के लिए हम कार्डियक रिहैब प्रोग्राम की मदद लेते हैं। कार्डियक रिहैब प्रोग्राम के कुछ फ़ायदे अगर कहना चाहूँ तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि पेशेंट का और परिवार वालों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। उन्हें यह पता चल जाता है कि क्या करने दिया जा सकता है और किस चीज़ों से उन्हें परहेज करने हैं। दिल की बीमारियों की बहुत ज़्यादा अलग अलग वजह है और हर वजह के लिए एक ही परहेज करना ये एक्सपेक्टेड नहीं है। दूसरा ये होता है कि पेशेंट खुद के डिसीजंस खुद ले सकता है, वो आत्मनिर्भर हो जाता है। क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, दवाइयाँ कब लेनी है, दवाइयाँ क्यों लेनी है, ये सारे जवाब पेशेंट खुद दे सकता है। तीसरा फायदा यह है कि पेशेंट के दिल की जो हेल्थ है वो सुधर जाती है और उसका दिल बहुत तंदुरुस्त बन जाता है। पेशेंट के दिल में जो कोलैटरल सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है, उसका जो पंपिंग है उसकी ताकत बढ़ जाती है और इसकी वजह से पेशेंट रोज़मर्रा के जो काम कर रहा था उसमें जो उसको सांस फूलना या कहीं चेस्ट पेन होने जैसी तकलीफ़ें हो रही थी उसमें कमी या पूरी तरह से बंद होना ये बहुत केसेस में देखा गया है। चौथा एडवांटेज ये है कि पेशेंट की जो वजह से ब्लॉकेजेस या बाकी प्रॉब्लम्स हो रही थी, उसकी दिल की बीमारी की जो भी वजह है वो वजह में कमी आना, और जब उस वजह में कमी आती है तो ये देखा गया है कि पेशेंट को सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि उसकी दवाइयों के डोसेजेस कम हो जाते हैं। कई केसेस में तो दवाइयाँ बंद भी की जा सकती है। और एक फ़ायदा है कि पेशेंट एक नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ जी सकता है और एक नॉर्मल फिटनेस की लेवल मेंटेन कर सकता है जिससे वो रोज़मर्रा के काम एकदम आराम से कर सके। सो ऑल इन ऑल अगर मैं गिनवाना चाहूँ तो ये कुछ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ायदे हैं। पर अगर आप कार्डियक रिहैब करते हैं तो उसकी वजह से आपके अंदर की जो फार्मेसी है वो एक्टिवेट हो जाती है और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा यह है कि आपकी हेल्थ आपके कंट्रोल में आ जाती है। आप एक्टिवली आपकी हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए चीज़ें कर सकते हो। आप एक्टिवली आप कितनी दवाइयाँ खाओगे इस पे कंट्रोल ला सकते हो।
आप एक्टिवली अगले 5 साल में आप कितनी बार हॉस्पिटल में एडमिट होगे इस बीमारी को लेके, इस पे कंट्रोल ला सकते हो। आप एक्टिवली आपने आपकी बीमारी से ठीक होने के लिए जो भी ट्रीटमेंट लिया है वो ट्रीटमेंट का लाइफ एक्सटेंड कर सकते हो। तो अगर आपको दिल की बीमारी है तो मैं चाहूँगा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आज ही आप आपके डॉक्टर से बात करें और उनसे पूछें कि क्या ये प्रोग्राम आपके लिए बना है।